कैडबरी चॉकलेट के मजे के लिए जाना जाने वाला नाम, लेकिन ये मशहूर ब्रांड छोटी सी शुरुआत से दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट बनाने वालों में से कैसे बन गया। आज हम कैडबरी की मीठी सफलता की कहानी में उतरते हैं। हमारी कहानी 1824 में इंग्लैंड के बर्मिंघम के बीचों बीच शुरू होती है, जहां जॉन कैडबरी नाम के एक नौजवान ने अपनी पहली दुकान खोली। लेकिन ये कोई आम दुकान नहीं थी। जॉन का एक सपना था, वो लोगों को शराब का एक हेल्दी विकल्प देना चाहता था। इसलिए उसने कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट बेची, जो अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पॉपुलर थे। उस समय चॉकलेट वो मीठी चीज नहीं थी जिसे हम आज जानते और पसंद करते हैं। इसे असल में एक हेल्थ टॉनिक के तौर पर बेचा जाता था। और जैसे जैसे साल बीतते गए, अच्छी क्वालिटी वाले कोको के लिए जॉन के जुनून ने उसकी छोटी सी दुकान को कुछ बहुत बड़ा बनाना शुरू कर दिया। जॉन कैडबरी का जन्म 12 अगस्त 1801 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक जाने माने क्वेकर परिवार में हुआ था। उनके पिता रिचर्ड कैडबरी एक सफल चॉकलेट बनाने वाले थे और उनकी मां, जो एक जाने माने क्वेकर परिवार की सदस्य थीं, ने उनमें मजबूत नैतिक मूल्यों को डालने में मदद की। एक क्वेकर परिवार में पले बढ़े जॉन पर सादगी, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों का असर पड़ा, जिसने बाद में उनके बिजनेस और निजी जीवन को दिशा दी। क्वेकर सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स या फ्रेंड्स चर्च का सदस्य एक ईसाई ग्रुप जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर जोर देता है, बाहरी रीति रिवाजों और तय सेवाओं को मना करता है और शांति के लिए सक्रिय रूप से काम करने की उसकी एक लंबी परंपरा है। ट्यूशन लेने के बाद जॉन को कम उम्र में ही बिजनेस में दिलचस्पी होने लगी। 1824 में 23 साल की उम्र में उसने बर्मिंघम में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली, जिसमें शुरू में चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक्स सहित कई तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे। हालांकि चॉकलेट ड्रिंक्स की मांग ने उसका ध्यान खींचा और उसने जल्दी ही चॉकलेट प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करना शुरू कर दिया। उस समय चॉकलेट को अक्सर गर्म ड्रिंक के रूप में पिया जाता था और जॉन ने शराब के एक हेल्दी और ज्यादा पौष्टिक विकल्प के रूप में कोको बेचने का मौका देखा, जो उस समय का एक बड़ा सामाजिक मुद्दा था। 1831 तक जॉन का बिजनेस बढ़ गया था और उनके भाई बेंजामिन के इस काम में शामिल होने के बाद उन्होंने कैडबरी ब्रदर्स नाम की एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी शुरू की। इस कदम से कंपनी को एक फॉर्मल कंपनी बनाने में मदद मिली और उन्होंने ड्रिंक्स के लिए कोको और चॉकलेट बनाने पर ध्यान दिया। कैडबरी भाइयों ने जल्द ही क्वालिटी के लिए नाम कमाया और उनके प्रोडक्ट्स अपने रिच, प्योर टेस्ट के लिए जाने जाने लगे। ये खास तौर पर जरूरी था क्योंकि इस समय के दौरान कई चॉकलेट प्रोडक्ट्स अक्सर खराब क्वालिटी के होते थे। जॉन का बिजनेस सिर्फ मुनाफे पर फोकस नहीं था, वो कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की अहमियत में विश्वास करते थे। एक क्वेकर होने के नाते वो अपने कर्मचारियों की देखभाल करने, उन्हें सही सैलरी और काम करने का माहौल देने की नैतिक जिम्मेदारी महसूस करते थे। सामाजिक जिम्मेदारी की ये भावना कंपनी के डेवलपमेंट के दौरान उनकी सोच का एक अहम हिस्सा बनी रही। नैतिक बिजनेस प्रैक्टिस के प्रति उनका कमिटमेंट कंपनी की कई पॉलिसी में साफ दिखता था, जैसे रविवार को स्टोर न खोलना, जैसा कि क्वेकर लोगों का साबात मनाने का रिवाज था। जॉन सामाजिक कामों में भी गहराई से शामिल थे। एक क्वेकर होने के नाते वो गुलामी खत्म करने में विश्वास करते थे और उन्होंने टेम्परेंस मूवमेंट का समर्थन किया, जो शराब कम करने या उससे दूर रहने की वकालत करता था। ये विश्वास कि चॉकलेट शराब का एक हेल्दी विकल्प हो सकती है ने उन्हें इसे एक हेल्थ प्रोडक्ट के तौर पर प्रमोट करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज पर शराब के असर के खिलाफ भी स्टैंड लिया, ये मानते हुए कि उनकी चॉकलेट एक ज्यादा नैतिक और फायदेमंद विकल्प है। 1860 के दशक में रिचर्ड कैडबरी ने एक अभूतपूर्व नवाचार पेश किया। पहला चॉकलेट बॉक्स सिर्फ कोई भी बॉक्स नहीं, खूबसूरती से सजाया गया, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये कैडबरी की प्रतिष्ठित पैकेजिंग की शुरुआत थी, जिसे हम आज भी देखते हैं। और ये सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं थी जो अभिनव थी। कैडबरी ने 1905 में पहली मिल्क चॉकलेट बार भी बनाई, एक ऐसा उत्पाद जो जल्द ही चॉकलेट उद्योग में हमेशा के लिए क्रांति ला देगा। कैडबरी ने 1875 में अपना पहला ईस्टर अंडा बनाया। शुद्ध कोकोआ मक्खन का उपयोग करने के बाद आधुनिक चॉकलेट ईस्टर अंडे का निर्माण किया गया, जिसे एक चिकने आकार में ढाला जा सकता था। 1893 तक कैडबरी 19 विभिन्न प्रकार के चॉकलेट ईस्टर अंडे बेच रही थी। प्रतिष्ठित कैडबरी बैंगनी रंग सिर्फ सौंदर्य प्रयोजनों के लिए नहीं था, इसे इसलिए चुना गया था क्योंकि ये रॉयल्टी से जुड़ा था।
1878 में भाइयों ने बर्मिंघम से 4 मील दूर गांव में नई बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। नहर से देश के अंदर भेजे जाने वाले दूध और लंदन, साउथहैम्पटन और लिवरपूल डॉक से रेल से लाए जाने वाले कोको के लिए बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधाओं पर विचार किया गया। वर्स्टर और बर्मिंघम नहर के साथ बर्मिंघम वेस्ट सबर्बन रेलवे के डेवलपमेंट के साथ उन्होंने बर्मिंघम के दक्षिण में 14.5 एकड़ यानी 5.9 हेक्टेयर गांव वाले इलाके में बॉर्नब्रुक एस्टेट खरीदा। स्टर्चले स्ट्रीट रेलवे स्टेशन के बगल में, जो खुद नहर के सामने था, उन्होंने एस्टेट का नाम बॉर्नविल रखा और 1879 में बॉर्नविल फैक्ट्री खोली। 1893 में जॉर्ज कैडबरी ने वर्क्स के पास 120 एकड़ यानी 49 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी और अपने खर्च पर एक मॉडल गांव बनाने का प्लान किया जो आजकल की तंग जिंदगी की परेशानियों को दूर करेगा। 1900 तक एस्टेट में 330 एकड़ ज़मीन पर बने 314 कॉटेज और घर शामिल थे। मशहूर ब्रिटिश चॉकलेट ब्रांड कैडबरी ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक दिलचस्प भूमिका निभाई। हालांकि ये ब्रांड मुख्य रूप से अपनी स्वादिष्ट चॉकलेट के लिए जाना जाता है, लेकिन युद्ध की कोशिशों में इसका शामिल होना जनता के प्रति इसके कमिटमेंट और बिजनेस पर युद्ध के असर दोनों को दिखाता है। कई दूसरी ब्रिटिश कंपनियों की तरह कैडबरी ने सैनिकों को खाना देकर युद्ध की कोशिशों में योगदान दिया। उन्होंने चॉकलेट फॉर द सोल्जर्स बनाया, जिसमें फ्रंट लाइन पर सैनिकों को चॉकलेट बार भेजे गए। ये सिर्फ सैनिकों के लिए एक ट्रीट नहीं था, बल्कि उन्हें बहुत ज़रूरी एनर्जी भी देता था। कैडबरी की मिल्क ट्रे पहली बार 1915 में बनाई गई और पहले विश्व युद्ध के बाकी समय तक बनती रही। 2000 से ज़्यादा पुरुष कैडबरी कर्मचारी ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में शामिल हुए और ब्रिटिश युद्ध की कोशिशों में मदद करने के लिए कैडबरी ने सैनिकों को चॉकलेट, किताबें और कपड़े दिए। 1930 के दशक के मध्य तक कैडबरी ने अनुमान लगाया कि ब्रिटिश आबादी का 90% हिस्सा चॉकलेट खरीदने में सक्षम होगा, क्योंकि अब इसे श्रमिक वर्ग के लिए लग्जरी आइटम नहीं माना जाता था। 1936 तक डेयरी मिल्क के पास यूके मिल्क चॉकलेट बाजार का 60% हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बॉर्नविल फैक्ट्री का एक हिस्सा युद्ध के काम में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां मिलिंग मशीनें और लड़ाकू विमानों के लिए सीटें बनाई जाती थीं। वर्कर्स ने फसल बोने के लिए फुटबॉल मैदान में हल चलाया। क्योंकि चॉकलेट को एक आवश्यक भोजन माना जाता था, इसलिए इसे पूरे युद्ध के दौरान सरकारी निगरानी में रखा गया। 1950 में युद्धकालीन चॉकलेट की राशनिंग खत्म हो गई और सामान्य उत्पादन फिर से शुरू हो गया। 19 जनवरी 2010 को यह अनाउंस किया गया कि कैडबरी और क्राफ्ट फूड्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत क्राफ्ट कैडबरी को 8.40 पाउंड प्रति शेयर पर खरीदेगा, जिससे कैडबरी की वैल्यू 11.5 बिलियन पाउंड यानी 18.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। क्राफ्ट, जिसने एक बयान में कहा था कि इस डील से ग्लोबल कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री लीडर बनेगा, को इस एक्विजिशन को फाइनेंस करने के लिए 7 बिलियन पाउंड यानी 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार लेना पड़ा। 2012 में क्राफ्ट फूड्स 2 कंपनियों में बढ़ गया, मॉन्डेलीज इंटरनेशनल, जिसने कैडबरी और दूसरे स्नैक्स से जुड़े ब्रांड्स को एक्वायर किया, और क्राफ्ट फूड्स ग्रुप, जिसने एक्विजिशन के बाद हाइंस जैसे फूड ब्रांड्स पर फोकस किया। एक और मजेदार बात यह है कि कैडबरी और नासा के बीच कोई फॉर्मल लंबे समय से पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन उनके बीच एक खास कनेक्शन है जिसने 2001 में ध्यान खींचा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए एक स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने कैडबरी से एक खास ट्रीट का मजा लिया। चॉकलेट कंपनी ने अपने पॉपुलर डेयरी मिल्क चॉकलेट बार का एक ऐसा वर्जन दिया जिसे स्पेस ट्रैवल के लिए मॉडिफाई किया गया था। कैडबरी का स्पेस से जुड़ा वेंचर एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा था, जहां कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस स्पेस में इस्तेमाल के लिए रोजमर्रा की चीजों को अडेप्ट करने के तरीके ढूंढ रहे थे। इस मामले में कैडबरी ने नासा के साथ मिलकर एक ऐसी चॉकलेट बनाई जो जीरो ग्रेविटी कंडीशन में पिघलेगी नहीं या गंदगी नहीं करेगी, जिससे एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑर्बिट में रहते हुए इसका मजा लेना आसान हो गया। चॉकलेट को खास तौर पर पैक किया गया था ताकि वो टूटे नहीं या उसके ऐसे टुकड़े न बने जो इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकें या एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा पैदा कर सकें। कैडबरी के साथ एक और मशहूर ब्रांड कोलैबोरेशन, कैडबरी एक्स केलॉग कोलैबोरेशन, एक अनोखी पार्टनरशिप थी जिसमें कैडबरी के सिग्नेचर चॉकलेट फ्लेवर को केलॉग की सीरियल एक्सपर्टीज के साथ मिलाया गया था। इस कोलैबोरेशन से कई दिलचस्प प्रोडक्ट बने जो ब्रेकफास्ट और चॉकलेट पसंद करने वालों दोनों के लिए सही थे। इस पार्टनरशिप का एक खास प्रोडक्ट कैडबरी डेयरी मिल्क चोको बैग्स था,
ये चॉकलेट से भरे पेस्ट्री स्नैक्स हैं जिनमें कैडबरी की क्रीमी चॉकलेट को क्रंची बिस्किट जैसे टेक्सचर के साथ मिलाया गया है। इन्हें एक मीठे चलते फिरते खाने वाले ट्रीट के तौर पर बेचा जाता है, जो ब्रेकफास्ट या स्नैक टाइम के लिए एकदम सही है। कैडबरी कोको क्रंच एक और सीरियल प्रोडक्ट है जो सामने आया है, जो रिच चॉकलेट कोटिंग से बना है, जो कैडबरी चॉकलेट का स्वाद देता है और उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपने नाश्ते को थोड़ा और मजेदार बनाना चाहते हैं। कैडबरी, जो अब मॉन्डेलेज इंटरनेशनल का हिस्सा है, ने दशकों से भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रिश्ता बनाए रखा है। कैडबरी 1940 के दशक में भारत में प्रवेश किया और भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले पहले विदेशी ब्रांडों में से एक था। वर्षों से ब्रांड भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ गया है, खासकर डेयरी मिल्क जैसे उत्पादों के माध्यम से जो देश में चॉकलेट का पर्याय बन गए हैं। कैडबरी के प्रवेश और विपणन रणनीतियों ने भारत में चॉकलेट उद्योग को आकार देने में मदद की है। वर्षों से कैडबरी ने खुद को भारतीय त्योहारों और समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक यह है कि कैडबरी कैसे उपहार देने का पर्याय बन गया है, खासकर दिवाली और राखी बंधन जैसे प्रमुख भारतीय त्योहारों के दौरान। उनके त्योहारों के विज्ञापन, जो अक्सर भावनात्मक संबंधों और उपहार देने पर जोर देते हैं, भारतीय उपभोक्ताओं के साथ प्रतिध्वनित हुए हैं, जिससे कैडबरी एक घरेलू नाम बन गया है। लेकिन शुरुआत में कैडबरी के लिए इंडिया आसान मार्केट नहीं था। लड्डू, बर्फी, जलेबी और पेड़ा जैसी इंडियन मिठाइयाँ इंडियन कल्चर में गहराई से जुड़ी हुई हैं और आमतौर पर त्योहारों, शादियों और सेलिब्रेशन में खाई जाती हैं। ये मिठाइयाँ अक्सर घर पर बनाई जाती हैं या लोकल मिठाई की दुकानों में बेची जाती हैं, जिनकी एक लंबी परंपरा और मजबूत कस्टमर लॉयल्टी है। कई इंडियंस के लिए ट्रेडिशनल मिठाइयाँ सिर्फ खाना नहीं हैं, वे यादें, कल्चर और परिवार की भावना को दिखाती हैं। इंडियन मिठाइयाँ अक्सर ब्रांडेड चॉकलेट्स, जिसमें कैडबरी प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, की तुलना में ज्यादा सस्ती होती हैं। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में कैडबरी चॉकलेट जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तुलना में ट्रेडिशनल मिठाइयों का कॉस्ट एडवांटेज काफी हो सकता है। ये प्राइस डिफरेंस ट्रेडिशनल मिठाइयों को कई कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। ये लॉयल्टी कैडबरी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए मार्केट में आना या इन प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट से बदलना मुश्किल बनाती है। हालांकि कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट्स को लोकलाइज करने की कोशिश की, जैसे इंडियन टेस्ट के ज्यादा सूट करने वाले फ्लेवर के साथ डेयरी मिल्क इंट्रोड्यूस करना। इंडियन मिठाइयों की लंबे समय से चली आ रही परंपरा ने उन्हें एक पसंदीदा ऑप्शन के रूप में बनाए रखा है। इंडियन मिठाइयाँ अक्सर लोकल चीज़ों से बनती हैं, जिससे उन्हें एक अलग फ्लेवर प्रोफाइल मिलता है जो लोकल टेस्ट को पसंद आता है। इसके उलट कैडबरी एक विदेशी ब्रांड होने के नाते लोकल टेस्ट और पसंद के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा है, जो हमेशा आसान नहीं होता। इंडियन मिठाइयों में भी बहुत वैरायटी होती है और उन्हें अलग अलग फ्लेवर के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है, जिसे कैडबरी को कॉपी करने में मुश्किल हो सकता है। हालांकि कैडबरी को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कंपनी ने लोकल प्रोडक्ट्स जैसे भारत में कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क लाकर और प्रीमियम ऑफर पर ध्यान देकर खुद को ढाला है, जो बढ़ते मिडिल क्लास की उम्मीदों को पूरा करते हैं।
उन्होंने त्योहारों के मौसम में अपनी चॉकलेट के लिए आकर्षक पैकेजिंग देकर गिफ्टिंग कल्चर के साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश की है। कैडबरी की मूल कंपनी मॉन्डेलेज ने भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करके और नौकरियां पैदा करके महत्वपूर्ण निवेश किया है। उल्लेखनीय संयंत्रों में से एक बद्दी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसने कैडबरी को देश में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद की है। कैडबरी ने भारतीय स्वाद के अनुरूप अपने उत्पादों को सफलतापूर्वक अनुकूलित किया है। उदाहरण के लिए इसने अपने डेयरी मिल्क बार को मीठा किया है और नटी डेयरी मिल्क जैसे वेरिएंट पेश किए हैं, जो भारतीय उपभोक्ताओं की रिच और लाड़ प्यार वाली स्वाद वरीयताओं को आकर्षित करते हैं। वर्तमान में कैडबरी इंडिया 5 खंडों चॉकलेट, मिल्क पेय पदार्थ, बिस्कुट, गम और कैंडी में काम करती है। इसके उत्पादों में कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क, बॉर्नविल, टेम्पटेशंस, पर्क, एक्लेयर्स, बॉर्नविटा, सेलिब्रेशंस, जैम्स। कैडबरी एक जाना माना चॉकलेट ब्रांड पिछले कुछ सालों में कई विवादों में फंसा रहा है। 2003 में कैडबरी को उस समय बड़ा विवाद झेलना पड़ा जब ये खबर आई कि चीन में कंपनी के प्रोडक्ट्स मेलामाइन से खराब थे, जो प्लास्टिक और फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाला एक जहरीला केमिकल है। इसके बाद चीन में मेलामाइन वाले दूध के प्रोडक्ट से जुड़ा एक बड़ा स्कैंडल सामने आया। कैडबरी ने तुरंत प्रभावित प्रोडक्ट्स को वापस लेने के लिए कदम उठाए, लेकिन इस स्कैंडल ने खासकर एशिया में खाने की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। 2007 में खराब दूध से जुड़े साल्मोनेला फैलने की वजह से कैडबरी को 10 लाख से ज्यादा चॉकलेट बार वापस मंगाने पड़े थे। FSA फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी ने कंफर्म किया कि ये प्रॉब्लम कंपनी के यूके सप्लायर्स में से एक के सप्लाई किए गए इंग्रेडिएंट की वजह से हुई थी। कैडबरी को यूके और दूसरे देशों से कई प्रोडक्ट वापस मंगाने पड़े। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं आई, लेकिन इससे ब्रांड की रेपुटेशन को बहुत नुकसान हुआ। 2010 में भारत में कैडबरी की आलोचना हुई थी क्योंकि उसमें कथित तौर पर कानूनी तौर पर तय लिमिट से ज्यादा लेड वाली चॉकलेट बेची गई थी। ये विवाद एक भारतीय कंज्यूमर ग्रुप की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ, जिसने कैडबरी प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया और पाया कि लेड का लेवल सेफ्टी स्टैंडर्ड से ज्यादा है। जवाब में कैडबरी ने इन नतीजों से इनकार किया और कहा कि उनके प्रोडक्ट्स सेफ्टी नियमों का पालन करते हैं। हालांकि इस विवाद की वजह से देश में फूड सेफ्टी की जांच शुरू हुई। जैसे जैसे मीठे खाने और मोटापे पर बहस बढ़ रही है, कैडबरी को अपनी चॉकलेट और कन्फेक्शनरी में ज्यादा चीनी होने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस ब्रांड पर दुनिया भर में मोटापे की महामारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है और हेल्थ एक्टिविस्ट ने मिठाइयों की मार्केटिंग पर खासकर बच्चों के लिए कड़े कंट्रोल की मांग की है। इसके जवाब में कैडबरी ने अपने प्रोडक्ट्स में चीनी की मात्रा कम करने और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। कैडबरी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड है और इसकी नेटवर्थ काफी हद तक इसकी पेरेंट कंपनी मॉन्डेलेज इंटरनेशनल की वजह से है। हालांकि कैडबरी की खुद की नेटवर्थ पब्लिक में नहीं बताई गई है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉन्डेलेज की ओवरऑल वैल्यू में काफी योगदान देती है। कैडबरी की पेरेंट कंपनी मॉन्डेलेज इंटरनेशनल ने 2022 में लगभग 31.5 बिलियन डॉलर का शानदार रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये मॉन्डेलेज के पोर्टफोलियो में कैडबरी, ओरियो और टोब्लरोन जैसे ब्रांड्स की ग्लोबल पहुंच और मजबूत मौजूदगी को दिखाता है। 2024 के आखिर तक मॉन्डेलेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 87 बिलियन डॉलर था, जो फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में इसके असर को दिखाता है। यूके में, जहां कैडबरी खास तौर पर जानी जाती है, ब्रांड की फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रही है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में कैडबरी यूके ने 155.8 मिलियन का टर्नओवर बताया, जो पिछले साल 142.9 मिलियन से ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी का प्री टैक्स प्रॉफिट 33.8 मिलियन से बढ़कर 42.3 मिलियन हो गया, जो इसके कोर मार्केट में अच्छी ग्रोथ दिखाता है। ग्लोबल लेवल पर कैडबरी की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। 2023 में इसकी ब्रांड वैल्यू 3.83 बिलियन होने का अनुमान था, जो पिछले साल के 2.60 बिलियन से काफी ज्यादा है। इस बढ़ोतरी ने कैडबरी को दुनिया के 17वें सबसे वैल्यूएबल फूड ब्रांड के तौर पर अपनी जगह पक्की करने में मदद की है, जो कन्फेक्शनरी मार्केट में
इसके लगातार दबदबे को दिखाता है। यूके में हाल के सालों में कैडबरी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में कैडबरी यूके ने 155.8 मिलियन का टर्नओवर बताया, जो पिछले साल के 142.9 मिलियन से ज्यादा है। रेवेन्यू ग्रोथ के अलावा कैडबरी का प्रॉफिट भी बेहतर हुआ है। 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्री टैक्स प्रॉफिट बढ़कर 42.3 मिलियन हो गया, जो पिछले साल के 33.8 मिलियन से ज्यादा है। प्रॉफिट में ये बढ़ोतरी ब्रांड की अपने ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज करने और कॉम्पिटिटिव कन्फेक्शनरी मार्केट की चुनौतियों के बावजूद एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने की क्षमता को दिखाती है। ग्लोबल लेवल पर कैडबरी को मॉन्डेलेज इंटरनेशनल के बड़े पोर्टफोलियो से फायदा होता है, जिसमें कई दूसरे बड़े ब्रांड शामिल हैं। हालांकि अकेले कैडबरी के लिए खास ग्लोबल रेवेन्यू के आंकड़े पब्लिकली नहीं बताए गए हैं, लेकिन 2022 में मॉन्डेलेज इंटरनेशनल का कुल रेवेन्यू लगभग 31.5 बिलियन था, जिसका एक बड़ा हिस्सा कैडबरी, ओरियो और टोब्लोरोन जैसे ब्रांड से आया। तो दोस्तों, ये सही है। 1824 में अपनी छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे मशहूर चॉकलेट ब्रांड में से एक बनने तक कैडबरी सच में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। चाहे आपको उनका क्लासिक डेयरी मिल्क बार पसंद हो या अनगिनत फ्लेवर और मिठाइयों का मजा लेना हो, ये साफ है कि कैडबरी दुनिया भर के चॉकलेट लवर्स को खुशी देता है। अगर आपको कैडबरी के मीठे इतिहास के बारे में जानकर मजा आया, तो ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आपकी पसंदीदा कैडबरी चॉकलेट कौन सी है, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगली बार तक जिंदगी की मिठाइयों का मजा लेते रहें।